Hello everyone, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए, खास करके अंग्रेजी का बेसिक्स पार्ट्स इसको कहा जाता है। बट यहाँ पर मैं शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ प्रश्न रख रहा हूँ ताकि आप मुझे बता सके और अपने आप को भी जान सके कि वास्तव में आपको अंग्रेजी का ग्रामर का पता है। सो लेट्स सी। ही गो टू स्कूल, आपको बताना है कि इसमें गलती कहां पे है। शी कुक फूड इन द किचन, यू प्लेज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। देयर आर 3 sentences in front of you and in each sentence there is one mistake and that mistake is based on subject verb agreement. यहां पे होना क्या चाहिए था, ही के साथ होता है गोज, शी के साथ होगा कुक्स एंड यू के साथ होगा प्ले। क्यों होगा, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। समझिएगा, ही जो होता है इसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। शी ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। यू ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए ये अपने बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, वर्ब लेगा, एक प्लूरल वर्ब लेगा। यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे समझेंगे। तो आप यहां पे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो ही, शी, इट, और जो प्लूरल होता है वो होता है यू, वी, आई एंड दे। यहां पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा आपकी समझ के लिए कि जो नाउन होता है इसका प्लूरल बनाते वक्त हम इसमें एस या ईएस या आईईएस ये ऐड किया जाता है। सेम उसी तरीके से वर्ब को भी जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें ईएस या आईईएस नहीं ऐड किया जाता, बल्कि इसका जो बेस फॉर्म होता है यानी V1 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इट्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, इसका सिंगुलर वर्ब जो होता है वो होता है, सिंगुलर वर्ब जो होगा वो एस या ईएस या आईईएस ऐड करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गोज, कुक्स, प्लेज। ये यहां पर अगर हम नाउन के साथ यही एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे कैट में हमने एस ऐड किया तो ये बन गया कैट्स, डॉग में हमने एस ऐड किया ये बन गया डॉग्स। तो जब नाउन के साथ हम क्या जोड़ते हैं, नाउन के साथ जब हम एस, ईएस या आईईएस ऐसा कुछ ऐड करेंगे तो ये प्लूरल नाउन बनेगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। और जब हम वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, न कि प्लूरल। अंतर आपको समझना है, क्योंकि जब हमको प्लूरल बनाना होगा नाउन में एस या ईएस ऐड करेंगे, जबकि वर्ब में वैसे ही रहने देंगे, उसका जो बेस फॉर्म होता है उसको ही रहने देंगे, दैट इज कॉल्ड वर्ब्स प्लूरल फॉर्म। सो आपको थोड़ा यहां पे और क्लियर कर दे, रूल्स होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेगा।
ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको इंडिकेट किया, यहां पे मैं ऐड कर दूं, क्योंकि बहुत साल पहले शायद आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था? कि भाई जब तुम सिंगुलर रूप में आओगे तो मुझे भी सिंगुलर रूप में आना पड़ेगा। ये दोनों ने समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था। तो सेम चीजें हैं, या जब ये प्लूरल में रहेगा तो इसे भी प्लूरल में आना होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। समझौता किस बात की हुई थी? कि भाई सब्जेक्ट कहता था कि जब मैं सिंगुलर में आऊंगा तो अब तुम्हें भी सिंगुलर में आना होगा, तभी हमारे तुम्हारे बीच का जो कंकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये बहुत साल पहले ये लोग समझौता कर लिए थे, ना तो आप पैदा हुए थे ना तो हम पैदा हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। So, dear student, in today's topic, I am going to cover this special thing that is going to be very helpful for your further studies, further knowledge of English grammar. So, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक आज की क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को ही दूसरे शब्दों में कंकॉर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंकॉर्ड भी बोला जाता है, यानी तालमेल। क्या बोला जाता है? तालमेल, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो समझौता। तो आज ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आपका बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यानी किसी भी एसआई का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, या आपके एकेडमिक सेशन की बात करें, एकेडमिक सेशन की बात करें तो ये आपके 6 to 10 में की क्लास तक पूरी रूप में आता है, और इसका इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो आना ही होता है, 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स होता है इस टॉपिक से। और 9th-10th की क्लास के लिए बात करूं तो वहां पे तो इसके बिना तो अधूरा है। और इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस आपके राइटिंग सेक्शन में भी आता है। आपको पता ही नहीं है, राइटिंग स्किल जो कही जाती है आपके एकेडमिक सेशन के लिए, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर रखे, उसके साथ वह आप प्लूरल रख दिए, सब्जेक्ट प्लूरल रखे, वह आप सिंगुलर रख दिए। तो ये गलतियां होती रहती हैं, तो इस चीज से बचना है, और आपको समझना है कि आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गलती नहीं करनी है, हमें समझना है। ओके, सो लेट्स सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला रूल क्या करा है? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने बताया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है, यही रूल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। वर्ब को मैंने बताया था कि अगर कोई नाउन है उसमें यस, एस, ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बनता है। जबकि जब कोई वर्ब है और इसमें एस, ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ यहाँ पे आप देखिए एस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये आपका कॉम्बिनेशन यानी जो एग्रीमेंट है वो फॉलो कर रहा है। द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, बार्क्स ये सिंगुलर वर्ब है। अ स्टूडेंट स्टडीज, स्टडीज सिंगुलर वर्ब, स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट। द सन सेट्स, सन सिंगुलर सब्जेक्ट,
सेट सिंगुलर वर्ब। तो दिस इज द थीम यू शुड नो एंड गो अहेड, लेट्स सी सम मोर। यहां पे नेक्स्ट रूल में कहा जाता है कि आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं मोर देन 50 रूल्स कवर करने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और मुझे विश्वास है इसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी कि कहां पर कैसे यूज करना है सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर सब्जेक्ट का, इनके बीच जो एग्रीमेंट है वो कैसे आपको यूज करना। इसके बाद आपके मन में कोई भी डिलेमा नहीं रह जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सपोर्ट करिए। आपको कुछ नहीं करना है, अपना थम्स अप समझ ही गएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि मैं ज्यादा ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं इस चीज को सीखने में। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, जैसा कि मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दे, अभी मैंने आपको समझाया था सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो सिंगुलर प्रोनाउन में आता है ही, शी एंड इट, जबकि प्लूरल में आता है वी, आई, यू एंड दे। तो यहां पे आप देखिए दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप देखिए प्ले, इसके बाद एस या ईएस या आई एस ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, जो ये बताता है कि ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स यहाँ देखिए नाउन के साथ एस लगा के इसको प्लूरल बनाया गया, जबकि वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया गया, इसलिए वो प्लूरल बन गया। द स्टूडेंट्स स्टडी, स्टूडेंट्स स्टडी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कैट्स पर, कैट्स प्लूरल सब्जेक्ट एंड पर दिस इज प्लूरल वर्ब। पर मीन्स होता है जो मिमियाती है, बिल्लियां होती है ना मिमियाती, थोड़ी थोड़ी आवाज करती है, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट, अ सब्जेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वर्ब बाय अ फ्रेज अ क्लॉज। कह रहे हैं कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम इट्स वर्ब, किसके थ्रू, एक फ्रेज या क्लॉज के थ्रू, एक फ्रेज और क्लॉज के थ्रू। फ्रेज क्या होता है ओरली मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो है, आप वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, चैनल पे विजिट करिए और जाके देखिए, फ्रेज और क्लॉज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ओरली, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम सेंस बट इट हैज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ सेंस तो देता है बट इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, उसे फ्रेज कहते हैं। दूसरा, अगर क्लॉज की बात करें, क्लॉज कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और एक बड़े वाक्य का भाग होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो अ फ्रेज और क्लॉज कर है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, फ्रेज या क्लॉज की। स्टिल एग्रीज विथ द मेन सब्जेक्ट, जो वर्ब होगा वो किससे एग्री करेगा, मेन सब्जेक्ट से, ना कि क्लॉज और फ्रेज से। लेट्स सी द एग्जांपल, द बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स ब्यूटीफुल। यहां पे आपको समझने की जरूरत है, यहां पे मैंने कहा कि ये अगर बुके ऑफ रोजेस देखेंगे तो ये पूरा फ्रेज बनता है, बट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ड कौन है, बुके। तो बुके क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपने बाद सिंगुलर वर्ब लिया। यहां पे देखिए, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, हमें चॉकलेट्स पर नहीं जाना है, हमें बॉक्स पर जाना है। मेन वर्ड कौन है, बॉक्स है, बॉक्स के लिए कौन आया, वॉज। द मेंबर्स ऑफ द टीम, यहां पे देखिए मेंबर्स ये प्लूरल है और यहाँ पे टीम जो है सिंगुलर है, बट हमें वर्ब किसका लेना है, मेंबर्स, मेन वर्ब के लिए। तो मेन वर्ड कौन है, मेंबर्स, और ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अपने बाद ये क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। द लीडर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, भले से ये एक फ्रेज का रूप है, उसका पार्ट है, बट ये अपने बाद तो क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट में क्लियर करता रहूंगा।
जहां पर भी आपको डाउट्स होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. एज सुन एज आई विल सी योर कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर रिस्पॉन्स. लेट्स सी सम मोर. टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, कह रहा है कि दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे. क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि दो सब्जेक्ट जो होंगे दोनों सिंगुलर है, लेकिन जब साथ में एंड के साथ आए एक ये और एक दूसरा, तो दो हो गए, यानी को क्या लेंगे? एक प्लूरल वर्ब लेंगे. जॉन एंड मैरी, यहाँ पे दो पर्सन है, नंबर वन एंड नंबर टू, और ये दोनों मिलके प्लूरल बन गए, इसलिए यहाँ पे आर आया, प्लूरल वर्ब लिया गया. द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए टीचर एंड स्टूडेंट्स, यहां पे मोर देन वन की बात हो गई, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब लिया गया है. द कैट एंड द डॉग, द कैट एंड द डॉग, ये दो है, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब लिया गया. टॉम एंड जेरी फाइट ऑफन, टॉम और जेरी ये दो पर्सन है, प्लूरल बन गए, इसलिए ये वर्ब में भी प्लूरल लिए. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. जब दो चीजें नंबर वन एंड से जुड़ा हो एंड नंबर टू, तो ये दोनों अपने बाद जो लेंगे वो क्या लेंगे? एक प्लूरल वर्ब लेंगे. ये रूल आपको दिमाग में रखना है, आपके लिए यूजफुल होगा. लेट्स गो अहेड. इफ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड बट रिफर द सेम पर्सन, एंड से जुड़ा हो लेकिन दिखा किसको रहा हो? सेम ही व्यक्ति को. यानी कि एंड है, सपोज करिए कि मैं एक टीचर और एक सिंगर, मान लीजिए ऐसा है, तो मैं अपने ही विषय में बता रहा हूं, तो एंड से दो चीजों को बताया जा रहा है लेकिन एक ही व्यक्ति को रिफर किया जा रहा है, तो वहां पे वर्ब सिंगुलर लिया जाएगा, न कि प्लूरल. देखिए द मैनेजर एंड ओनर, मैनेजर भी वही व्यक्ति है एंड ओनर भी वही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे जो लिया गया वर्ब वो क्या लिया गया? सिंगुलर वर्ब लिया गया. ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में आते हैं, इसलिए वहां पे सिंगुलर वर्ब लिया गया, क्योंकि एक ही चीज को दिखा रहा है. माई बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड, मेरा फ्रेंड भी है और मेरा गाइड भी है, मेंटोर भी है, तो एक ही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, इसलिए वर्ब हमेशा इसमें क्या लिया जाएगा? सिंगुलर लिया जाएगा. द पोएट एंड स्कॉलर, पोएट भी है और स्कॉलर भी है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बताई जा रही है, दो चीजों को, तो ऐसे प्लेसेस पे हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, जब कोई सब्जेक्ट और नॉट से जुड़े तो जो वर्ब होगा वो किससे? नियरर सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, यानी कि जो और या नॉर के नजदीक का सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा. यदि वह प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज किया जाएगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज किया जाएगा. आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए और के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आया, और ये स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए जो और है ये भी प्लूरल लिया गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल बताया गया कि जब और नॉर से जुड़े हो तो वर्ब किसको एग्री करेगा? जो सब्जेक्ट और या नॉर से नजदीक होगा. यहाँ पे देखिए टीचर, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिसके नजदीक होगा वो, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए और यहाँ पे प्लूरल रखा गया. नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल, अब यहाँ पे देखिए जो नॉर के बाद आया वो सिंगुलर सब्जेक्ट आया, इसलिए वर्ब भी क्या लिया गया? सिंगुलर लिया गया. आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल हुआ इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया. नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल हुआ इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया. तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ये रूल अपने माइंड में रखिए, आपसे गलतियां नहीं होंगी. लेट्स गो अहेड. आइदर एंड नाइदर आर सिंगुलर इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय और नॉर. करें आइदर
और नाइदर ये सिंगुलर माने जाते हैं यदि ये अपने बाद और या नॉर को फॉलो ना करे। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, क्योंकि नाइदर एंड आइदर जो होता है उस चीज को समझते हैं यहाँ पे हम। नाइदर एंड आइदर, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, कोई एक। तो सेंस क्या दे रहा है कि दोनों कंडीशन देखिए, दो में से कोई भी, मतलब दोनों अलग अलग दिया जा रहा है, तो इसलिए ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और यहाँ भी हमेशा अपने बाद इसके सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि ये हमेशा दोनों ही कंडीशन में एक को ही दिखाते हैं। इसलिए वी कैन से बोथ नाइदर और आइदर विल टेक ओनली सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट इफ देयर इज नो और नॉर। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द आंसर्स, यहाँ पे देखिए आंसर्स तो आया, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? नाइदर, इसलिए यहाँ पे लिया गया इज। यहाँ पे आइदर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिया गया वर्क्स। यहाँ पे नाइदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिया गया साउंड्स। और यहाँ पर आइदर सब्जेक्ट काम किया, इसलिए यहाँ पे लिया गया लीड्स। आइदर ऑफ द रूट्स लीड्स टू द स्टेशन। तो आइदर नाइदर यदि और नॉट के साथ नहीं आ रहे हैं तो ये अपने आप में सिंगुलर का काम करते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। उम्मीद है आपको कलेक्टिव नाउन्स पता होगा। कलेक्टिव नाउन्स मतलब अ नाउन दैट कम्स इन द ग्रुप, जैसे टीम, क्लास, पार्लियामेंट, असेंबली। तो ये जो होते हैं ये किसको दिखाते हैं? टीम यानी कि ग्रुप को दिखाते हैं। हॉक, फ्लॉक, हर्ड, कैटल्स, ये सब ग्रुप को दिखाते हैं। तो जहां पे ग्रुप की बात होगी उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। लेट्स सी, करें टेक सिंगुलर वर्ब। करें जो कलेक्टिव नाउन होता है अगर वो कलेक्टिव रूप में आता है तो अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, बट ये जब अलग अलग रूपों में आ जाए तो वह अपने बाद प्लूरल वर्ब लेगा। वो आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द टीम, टीम्स कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए अपने बाद क्या लिया? सिंगुलर वर्ब लिया, क्योंकि ये रूल है। क्या रूल है? कि ऑलवेज कलेक्टिव नाउन्स विल टेक सिंगुलर वर्ब। द जूरी डिसाइड्स द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय, डिसीजन। द फैमिली इंजॉयज डिनर टुगेदर। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, इंजॉय सिंगुलर वर्ब। द कंपनी कलेक्टिव नाउन, प्लान्स सिंगुलर वर्ब। सो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट्स नहीं है। कहीं पर भी आपको डाउट्स है तो यू आर फ्री टू पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर आंसर। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कहा जा रहा है कि इफ द कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स। अभी जैसे मैंने बात किया कि यदि कलेक्टिव नाउन एक एक करके अलग अलग करके बात करे तो वहां पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन यदि वह एक साथ की बात करे तो वहां पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। अमंग मतलब जो टीम है, सपोज करिए कि टीम में मान लीजिए 7 प्लेयर्स हैं, 7 प्लेयर्स हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अमंग, अमंग मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? आर्ग कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, यानी कि सब एक एक सिंगल हो गए, सब अकेले हो गए। और जब अकेले हो गए तो ये क्या करेंगे? अपने बाद प्लूरल वर्ब लेंगे। ये क्या लेंगे? एक प्लूरल वर्ब लेंगे। तो वही चीज आप यहाँ पे देखिए कि द टीम आर, द जूरी आर, क्योंकि जूरी अपने विचारों में अलग अलग है। जूरी क्या होता है समझिए, जो जज होते हैं, जज की जो एक टीम होती है, 3 के, 5 के, 9 के, 7 के, 13 के, तो ये जो जूरी का टीम होता है ना, ये उसमें अलग अलग अपने विचारों पे हो जाए तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और उन सभी का विचार एक हो तो वहां पे हम
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द स्टाफ हैव डिफरेंट आइडियाज, यानी कि एक स्टाफ है किसी कंपनी का, कहीं का, और उनके सबके अलग अलग विचार हैं, तो वहां पे प्लूरल वर्ब लिया जाएगा। लेकिन एक ही विचार हो तो सिंगुलर वर्ब। द क्लास आर प्रेजेंटिंग दियर प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लास एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर एक करता तो क्या लिया जाता, सिंगुलर वर्ब। लेकिन वह सभी अपने अलग अलग, यानी क्लास अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो अपने प्रोजेक्ट्स अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे प्लूरल वर्ब लिया जाएगा। टाइटल्स ऑफ द बुक्स, मूवीज और अदर वर्क्स आर सिंगुलर। करें कोई मूवी हो, भले से उसमें प्लूरल सा दिख रहा हो, बट मूवी है वो एक नाम है, एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। किसी बुक का टाइटल हो, वह एक को दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक मूवी थी, जो एक मूवी भी है इस पे और एक बुक भी है, तो ये यहाँ पे देखिए रिंग्स लगा है, इसका मतलब ये नहीं प्लूरल, ये पूरे एक किताब को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लिया गया। द एवेंजर्स यह एक मूवी थी, एस लगा है, बट यह एक मूवी का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ बुक, नॉवेल है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लिया। द सिम्पसंस यह एक सीरीज है, सीरियल है, जो सीरीज है आजकल जैसे आप देखते हैं बहुत से अलग अलग सीरीज टीवीज में, नेटफ्लिक्स पर, हॉटस्टार्स पर चल रहे हैं, तो उस तरीके से एक सीरीज है। इज अ लॉन्ग रनिंग सीरीज, यहाँ पे इज लिया गया क्योंकि यहाँ सब में एस लगा है, बट ये क्या कर रहा है, किसी एक चीज को शो कर रहा है। एक मूवी का नाम, एक बुक का नाम, एक सीरियल या सीरीज का नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल। अभी हम 11th रूल पे, मोर देन 50 रूल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो होप आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होने वाली है आपके लिए। इसके बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट वर्ब रिलेटेड डाउट्स ही नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो यू फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस, परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट, मेजॉरिटी, सम, all etc depend on the object of the preposition। जो परसेंटेज, फ्रैक्शंस, पार्ट, मेजॉरिटी, इन सब चीजों को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहे हैं, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। 50% ऑफ द केक इज गॉन, यहां पे देखिए सिंगुलर वर्ब आया इज। 50% of the students are present। तो ये चीजें आपको देखना है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन समझने की बात है कि यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑफ के बाद केक सिंगुलर आया था इसलिए सिंगुलर वर्ब लिया, यहाँ पे ऑफ के बाद ये प्लूरल आया इसलिए प्लूरल वर्ब लिया। आगे सम ऑफ, ये वाटर सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर लिया, और सम ऑफ द एप्पल्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल लेगा। मुझे उम्मीद है ये रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि प्रीपोजिशन और के बाद जो नाउन आता है, वो नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में डिटरमाइन किया जाता है, अज्यूम किया जाता है, और यदि वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। इस रूल में मैंने इसको क्लियर किया। लेट्स गो अहेड। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। नन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, किसके आधार पे, सेंटेंस में किस रूप में उसका प्रयोग किया गया है। यदि वह सिंगुलर के रूप में दिखाने के लिए गया है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल के लिए दिखाने के लिए गया है तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेट्स सी। नन ऑफ द मनी, मनी चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है,
अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। इस चीज को समझने की बात है। नन ऑफ द कुकीज, यहां पर भी देखिए जो आपका कुकीज है ये प्लूरल है, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब लिया। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, तो इसलिए ये इज लिया। नन ऑफ द पीपल, पीपल काउंटेबल है, इसलिए ये वर लिए। तो नन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है, बट उसमें एक चीज जो आपके माइंड में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उसमें ये देखना है कि जो नन के बाद नाउन आता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन आता है, वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और सिंगुलर है या प्लूरल है। लेट्स गो अहेड, सी द नेक्स्ट रूल। When the subject is an indefinite pronoun, indefinite pronoun हो, indefinite pronoun क्या होते हैं, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो वर्ड में वन, बड़ी, थिंग्स ऐसे लगे होते हैं, अब इसके आगे मैं ऐड कर दूं जैसे समथिंग, समवन, एनीवन, एवरी, तो ये जो एवरीथिंग्स, एवरीवन, समवन, समथिंग, समबडी, तो ये चीजें जो लगी होती है, ये सभी क्या कहे जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ईच, आइदर, नाइदर, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये क्या लेते हैं, अपने बाद हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेट्स गो अहेड। एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, सभी सफल होना चाहते हैं। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, इज। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता द आंसर, उत्तर को। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज, क्योंकि यहां पे ईच जो है ये आपका क्या ले रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहा है। लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट रूल। प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर मीनिंग, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक सिंगुलर वर्ब। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो जो एस पर या ईएस पे समाप्त होता हो, तो वो अपने बाद वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस चीज को समझिएगा। कोई स्पेशली यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, मैं और भी लिख दूं फिजिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये जो भी सब्जेक्ट हैं जो अंत में एस पे समाप्त होते हैं, ये हमेशा अपने बाद वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे। द न्यूज वॉज, द न्यूज वॉज, पॉलिटिक्स इज, फिजिक्स इज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ये सिंगुलर सपोज किए जाते हैं। एस लगा हो या ना लगा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे इंग्लिश ये सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सभी सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट के रूप में जब आते हैं, चाहे उसमें एस लगा हो या ना लगा हो, वो अपने बाद सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। लेट्स गो सम मोर रूल्स। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विथ देयर और हियर, जब कोई सेंटेंस देयर और हियर से स्टार्ट हो, तो वह जो वर्ब लेगा वह उस नाउन के अनुसार लेगा जो नाउन उसके बाद आने वाला है। जैसे आप देखिए, यानी कि स्ट्रक्चर में अगर लिखूं तो हम लिख सकते हैं देयर और हियर के बाद जो नाउन आएगा, ये वर्ब का प्लेस है। जो नाउन अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगा। यहाँ पे नाउन सिंगुलर आता है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया। आपको ये ध्यान देना है कि हियर या देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि नाउन प्लूरल है
आर सिंगुलर। यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लिया जाएगा, यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम चूंकि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहां पे इज लिया गया। हियर आर द कीज, कीज प्लूरल है इसलिए यहां पे आर लिया गया। देयर वॉज अ मिस्टेक, मिस्टेक सिंगुलर है इसलिए वॉज। अर कम्स द बस, यहाँ पे सॉरी हियर, हियर कम्स द बस, यहाँ पे बस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ये क्या लिया गया, कम्स सिंगुलर वर्ब लिया गया। नेक्स्ट रूल, अ नंबर ऑफ टेक्स, अ नंबर ऑफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। बहुत ही मजेदार रूल है, इस चीज को यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि जब हम अ नंबर ऑफ लिखते हैं तो इसके बाद जो वर्ब आता है वह, जो वर्ब आता है वह प्लूरल आता है। और जब हम द लिखते हैं, द नंबर ऑफ, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। इस रूल को यहाँ पे देखिए, जब अ नंबर से लिखते हैं तो वर्ब प्लूरल लेता है, लेकिन जब द नंबर लिखते हैं तो वर्ब सिंगुलर लेता है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज। इस रूल समझिएगा, अ और द नंबर, अ मीन्स प्लूरल, द मीन्स सिंगुलर। इस रूल को आप अपने माइंड में रखिए, एकदम क्लियर रहेगा, आपके डाउट्स कुछ भी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी सम मोर रूल्स। जेरंड्स, प्रश्न उठता है व्हाट इज जेरंड। जेरंड, जेरंड को नॉन फाइनाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ लोग इसी को इनफाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। मैं पहले इसके विषय में थोड़ा क्लियर कर दूं, जेरंड क्या होता है। जेरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो जेरंड हो जाता है, और यह हमेशा एक नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह, नाउन की तरह काम करता है। वाक्य में किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। इसीलिए इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है वर्बल नाउन। क्या बोला जाता है, वर्बल नाउन। खास करके जो स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले होंगे, टीजीटी पीजीटी, वहां पर ये बहुत तेजी से इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस चीज को आप समझिएगा, वर्बल नाउन ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज वर्बल नाउन, व्हाट इज वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो जब यह एडजेक्टिव के रूप में काम करे, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम करे, तो इसी को बोला जाता है वर्बल एडजेक्टिव। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते हैं, ये जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो होगा वी आई एन जी, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो V3 होगा, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो हैविंग प्लस V3 होगा। इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ और ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। उम्मीद है आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जेरंड यहाँ मैंने क्लियर किया कि जेरंड क्या होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब होता है, और जो VING लगा के एक नाउन का काम करता है, और इसी को हम किस रूप में जानते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। स्विमिंग क्या है, मेरा फेवरेट हॉबी है। यहाँ पे स्विमिंग देखिए, स्विम के साथ क्या लगाया गया, प्लस ING ऐड किया गया, और वाक्य में ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब ये वर्ड जेरंड जो होगा ये अपने बाद क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। डांसिंग टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। रीडिंग इंप्रूव सुधार देता है। राइटिंग रिक्वायर्स पेशेंस, धैर्य की जरूरत है।
जो रीडिंग होती है आपके नॉलेज को सुधारती है, इंप्रूव करती है, नॉलेज आपकी बढ़ाती है। राइटिंग क्या करती है, राइटिंग इंप्रूव करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल, इंफिनिटिव यूज्ड एज सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं, चलिए। इन्फिनिटिव क्या होता है, इस चीज को भी थोड़ा हिंट कर लेते हैं। अभी मैंने जेरेंड और पार्टिसिपल क्लियर कर दिया, यहाँ पे मैं इन्फिनिटिव भी क्लियर कर दूं। तो इन्फिनिटिव जो होता है ये भी एक नॉन फाइनाइट ही होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब ही होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, देयर आर थ्री नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। लेट्स सी। तो इन्फिनिटिव जो होता है ये 2 प्लस V1 या कभी कभी सिर्फ V1, यानी कि इस V1 को ही वेयर इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेयर इन्फिनिटिव। और ये इसको हम विदाउट टू और इसको विथ टू भी बोलते हैं। तो ये इन्फिनिटिव होता है और ये वाक्य में किसका काम करता है, ये वाक्य में एक नाउन का काम करता है और इसे भी वर्बल नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्बल नाउन बोला जाता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, पहले इस चीज को क्लियर मैंने किया कि इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो 2 प्लस V1 या सिर्फ V1 के रूप में फाइंड आउट होता है। सेकेंड थिंग, यह नाउन का काम करता है सेंटेंस में और इसे भी वर्बल नाउन बोला जाता है। आगे देखते हैं, यूज्ड एज सिंगुलर वर्ब। ये क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। टूअर इज ह्यूमन, टू अंडरस्टैंड टेक्स टाइम, समझना समय लेता है। टू स्विम रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, तैरना पावर चाहिए, उसको ताकत चाहिए। टू सक्सीड डिमांड्स हार्ड वर्क, अगर सफल होना है तो क्या मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है। अगर आप चाहते हो कि आप IAS अधिकारी बन जाओ, आप चाहते हो कि आप रैंकर्स बनो, आप चाहते हो कि आप स्टेट टॉप करो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, और आप पढ़ाई नहीं करते, हार्ड वर्क करते नहीं, तो आपका ये चाहना बेबुनियाद है, कोई उसका चाहने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप कुछ चाहते हो तो यू नीड टू डू हार्ड वर्क। लेट्स गो सम मोर रूल्स। नाउ दिस इज द रूल नंबर 19। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया, कहीं से भी कोई आपके लिए डाउट्स नहीं छोड़ रहा हूं, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। लेट्स गो अहेड। व्हेन वर्ड्स लाइक ईच, एवरी और मेनी प्रेसीड अ सब्जेक्ट, प्रेसीड अ सब्जेक्ट, मजेदार चीज वर्ड है, यहाँ पे एक प्रेसीड वर्ड है, इस चीज को समझते हैं। प्रेसीड, प्रेसीड, प्री मतलब होता है बिफोर और सीड मतलब होता है सिट, तो उसके पहले बैठना। प्रेसिड मतलब उसके पहले बैठना, और यहीं से वर्ड आता है प्रिसाइड, प्रेसिडेंट, मेनी मोर वर्ड्स। तो प्रेसिड अ सब्जेक्ट वर्ब इज सिंगुलर जब ईच, एवरी, मेनी किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वह क्या करता है, जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, स्टूडेंट से पहले ईच। एवरी हाउस नीड्स, एवरी। मेनी अ मैन हैज, यहाँ पे देखिए हैज किसके लिए आया, मेनी अ। ईच कार इज। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रेसीड अ सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट से पहले जब ईच, एवरी या मेनी आए तो वह जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। व्हेन मोर देन वन is used, it takes a singular verb। जब मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन कहीं पे यूज किया जाता है तो अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे मोर देन वन पर्सन वॉज इंजर्ड, मोर देन वन आइडिया हैज, मोर देन वन कार इज, मोर देन वन स्टूडेंट हैज। तो यानी कि मोर देन वन जब आता है तो ये अपने पास
एक नाउन लेगा और नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। जब मेजरमेंट की बात होती है, चाहे वो टाइम की बात हो, मनी की बात हो, दूरी की बात हो, तो वह अपने बाद हमेशा क्या लेता है, एक सिंगुलर वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल, $10 इज एनफ, क्योंकि ये मेजर कर रहा है किसकी, मनी की। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, 2 hours इज 20 years इज। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो 5, 10, 20 ये चीजें लगी गई है, और इसके बाद ये जो मेजरमेंट करने के लिए वर्ड्स आए हैं, ये क्या है, ये अपने बाद हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट और हु टेक द नंबर ऑफ द प्रेडिकेट। क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट व्हाट या हु से स्टार्ट होता है, तो वह सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा, वह डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले नाउन पर, मेन वर्ड पर। जैसे व्हाट कंसर्न्स मी इज द डिले, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो वर्ड है डिले, इसके लिए उसके हिसाब से यहाँ पर इज लिया गया। नेक्स्ट में आप देखिए, व्हाट रिमेन और द फाइनल क्वेश्चंस, ये प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लिया गया वो प्लूरल वर्ब लिया गया। हु कम्स टू द मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप देखिए मीटिंग क्या यहाँ पे कर रहा है, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है, तो इज। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है इसलिए यहाँ पे इज। क्लियर हुआ, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नाउन्स, ये रूल तो मैंने डिस्क्राइब किया, फिर भी यहाँ पे एक बार और कर दे रहा हूं। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर मीनिंग में होते हैं, तो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, यहाँ पे अभी इसके पहले मैंने लिखा था फिजिक्स, न्यूज, सिविक्स, ये देखने में तो प्लूरल है बट ये सिंगुलर मीनिंग लेते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे मीजल्स, न्यूज, फिजिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सब के सब क्या लेते हैं, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इफ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट कैसे होता है, हु, विच, दैट, बहुत से होते हैं, बट, हुज, मेनी मोर, रिफर्स टू अ सिंगुलर नाउन, यदि किसी सिंगुलर नाउन को दिखा है तो वर्ब क्या लिया जाएगा, सिंगुलर लिया जाएगा। शी इज द वन हु नोज द आंसर। अब यहां पे देखिए, जो रिलेटिव क्लॉज है वो क्या कर रहा है कि हु, विच, दैट रिफर्स टू अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन को रिफर करे। और यहाँ पे आप देखिए, शी इज द वन, ये हु किसके लिए आया, वन के लिए आया, और वन मतलब कोई एक व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द बुक, बुक सिंगुलर है, दैट इसके लिए आया, और इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ही इज द प्लेयर हु स्कोर्स, प्लेयर सिंगुलर है और हु इसको दिखाने के लिए आया, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आया वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। द डॉग दैट बार्क्स, डॉग दैट, दैट किसको दिखा रहा है, डॉग को, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। रूल्स आपको क्या बताया गया कि जब हु, विच, दैट रिलेटिव क्लॉज हो और वह किसको इंडिकेट कर रहा है, अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर नाउन को दिखा रहा है, तो वह वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन यदि वह प्लूरल को दिखाए, जो नेक्स्ट रूल है, तो प्लूरल वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर द वंस
हु नो, यहां पे देखिए वंस प्लूरल है, इसलिए वर्ब में क्या लिया गया, प्लूरल वर्ब लिया गया। दीज आर द बुक्स, बुक्स प्लूरल है, इसलिए यह क्या लिया गया, प्लूरल वर्ब लिया गया। दोज आर द प्लेयर्स, प्लेयर्स को कौन दिखा रहा है, हु दिखा रहा है, और प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या हुआ, प्लूरल हुआ। द चिल्ड्रेन हु प्ले, चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आया वो प्लूरल। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि हु एंड विच, हुज भी रिलेटिव क्लॉज में आता है, दैट, ये जिसको दिखाएंगे, यदि वह सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और यदि वह प्लूरल नाउन है तो क्या लेगा, वो एक प्लूरल वर्ब लेगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रिलेटिव क्लॉज से दिखाए जाने पर यदि वह सिंगुलर नाउन को दिखा रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल नाउन को दिखा रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट्स नहीं आ रहे होंगे। लेट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल। When each follows the subject, the verb is plural. जब each सब्जेक्ट को फॉलो करे तो वर्ब जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ईच हैव देयर ओन लॉकर। यहां पे देखिए ईच किसको फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट्स ईच, मेंबर्स ईच, मैनेजर्स ईच, एथलीट्स ईच। तो यहां पे ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब लिया जाएगा वो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आप यहां पे देख सकते हैं वर्ब क्या है, प्लूरल होंगे। नेक्स्ट रूल, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एवरी और मेनी, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। एवरी से या मेनी से रूल्स रिपीट हो गए हैं मे बी। एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, एवरी के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद इज। एवरी हाउस नीड्स, मेनी अ ड्रीम हैज, एवरी कार इज पार्क्ड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एवरी, मेनी, ये जो होते हैं एवरी, मेनी अ और ईच, इनके बाद जो नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए धैर्य बनाकर पूरी वीडियो को पढ़िएगा, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छे वीडियोज लाने के लिए थोड़ा एनर्जी प्राप्त कर सकूं, थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं कि नहीं आप वीडियो को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। कमेंट जरूर करिए, जो भी मन में आपके डिलेमास हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप उसको बेझिझक पूछिए। Phrase such as together with, along with, or as well as do not affect the subject verb agreement। करें कि जो together with, along with या as well as होते हैं, ये subject verb के agreement को affect नहीं करते, यानी उससे कोई उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। The president along with his advisors is speaking। यहां पे एक ध्यान रखना है कि along with, as well as या together with या along with जो आएंगे, इसके पहले जो भी सब्जेक्ट के रूप में आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगाना होता है। यानी कि यहां पे आप देखिए द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सिंगल पर्सन है इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। द केक सिंगल है इसलिए वॉज सिंगुलर हुआ। द बुक ये भी सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर हुआ। द टीचर सिंगुलर है इसलिए हैज सिंगुलर है। यहाँ पे हमें जो ध्यान देने की जरूरत है ना, हमको ध्यान देने की जरूरत है कि एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ,
से पहले कौन सा वर्ड है नाउन, ये ध्यान देने की जरूरत है, और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल वो बनाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। When one of is used, the verb is singular. जब हम वन ऑफ का यूज करेंगे सेंटेंस में, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द मंकी, वन ऑफ द एनिमल, वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द बुक, तो वर्ब जो होगा उसके बाद हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पे आप देखिए जो नाउन है, नाउन है वो है तो प्लूरल, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वन ऑफ द से है, वन ऑफ द। तो वन ऑफ द के अकॉर्डिंग ही हमको सिंगुलर वर्ब रखना है, न कि यहाँ पे जो नाउन है उसके बेस पर। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है, कार्स प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, बट वन ऑफ द सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वन ऑफ लगा हो, वन ऑफ द बोला गया हो, तो वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर लिया जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। नन जो होता है वह सिंगुलर और प्लूरल जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा उस हिसाब से यूज होगा। यानी कि नन के बाद यदि नाउन, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हो, नाउन हो, वह यदि वह सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर लेगा, और यदि वह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है कि नन के बाद यदि जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, यदि वह प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, नन ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज लिया गया। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आर लिया गया। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है इसलिए वाज लिया गया। नन ऑफ द कुकीज, कुकीज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर लिया गया। क्योंकि यहाँ नन किस पे डिपेंड करता है, जो सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन लिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह सिंगुलर होगा नन के बाद, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल नाउन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन ओरिजिन जैसे डेटा, मीडिया, क्राइटेरिया, ये जो वर्ड्स होते हैं तो ये अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा शो, यहाँ पे गलती से भी ऐसे नहीं लिख देना है कि द डेटा शोज एन इंक्रीज इन द प्राइस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है वो अपने आप में प्लूरल माना जाता है, इसलिए जो वर्ब लेगा वो भी प्लूरल होगा, यानी कि वर्ब क्या होगा, शो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, द मीडिया रिपोर्ट द न्यूज डेली। द मीडिया, मीडिया क्या है, ये प्लूरल माना जाता है, इसलिए जो वर्ब लिया वो भी प्लूरल। द क्राइटेरिया, द फेनामेना, ये सब प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए जो वर्ब लिए जाएंगे वो सब के सब प्लूरल वर्ब लिए जाएंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है हमें। रूल्स, प्लूरल नाउन्स दैट आर यूज्ड एज ए यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन जो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, ये देश का नाम है तो इसलिए अपने आप बात क्या लिया, वर्ब सिंगुलर लिया। द न्यूज सिंगुलर, द फिलीपींस, यह अपने बात क्या लिया, सिंगुलर वर्ब। द नीदरलैंड्स, ये भी अपने आप क्या लिया, सिंगुलर, क्योंकि ये सब ग्रुप में है, प्लूरल नाउन है, बट ये यूनिट में, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, इसलिए ये सब के सब क्या लेंगे, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लेंगे।
If the number of is used, it takes a singular verb. If a number of is used, it takes a plural verb. मैंने इस रूल को आगे मेंशन कर दिया है, so let's go ahead. इन सेंटेंस विथ वन ऑफ द हु लगा हो तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा. शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड. वर्ब क्या है, स्टडी. तो ये अपने आप में क्या लेगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शी इज वन ऑफ द. यहाँ पे वन ऑफ द के बाद यदि हु आता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है. तो आप सॉरी प्लूरल वर्ब होता है. तो इसलिए आप देख सकते हैं शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड. ही इज वन ऑफ द एथलीट्स हु ट्रेन डेली. दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट इंस्पायर. शी इज वन ऑफ द मैनेजर्स हु हैंडल. तो यहाँ पे देखिए हु, इंस्पायर, ट्रेन, स्टडी, ये सब के सब प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट रूल, एक्सप्रेशन लाइक मोर देन वन आर कंसिडर्ड सिंगुलर. ये रूल भी मैंने कर दिया है, तो आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. When words linked with as well, in addition to or together with, the verb agrees with the main subject. जो मेन सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करेगा. फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर एज वेल एज हिज टीम. तो मैनेजर ये पहले आया इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, जैसा कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर. द कैट इन एडिशन टू द किटेंस वॉज. कैट के लिए यहाँ पे वॉज आया. द कैप्टन इज. द टीचर प्लान्स. तो यहां पे आप सकते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगाया जाएगा, वर्ब लगेगा. नेक्स्ट रूल, प्लूरल सब्जेक्ट नॉट कनेक्टेड बाय एंड लाइक आइदर और नाइदर आर फॉलो द वर्ब फ्रॉम द नियरेस्ट सब्जेक्ट. ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको फॉलो करता है. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये नजदीकी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा. आइदर द बॉयज और द गर्ल्स इज कमिंग. यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे सिंगल वर्ब है. नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स. डॉग्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल रखा गया. आइदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर. ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लिया गया. यानी कहा कि नजदीकी, जो नजदीक में आने वाला वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब का यूज किया जाएगा. यदि वर्ड, मेन वर्ड यहाँ पे जो नजदीक में आने वाला वर्ड प्लूरल होगा तो वह प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा. लेट्स गो अहेड. When the majority of, a lot of, lots of, plenty of, all of, some of, or most of are used, the verb agrees with the noun in the prepositional phrase. जो prepositional phrase में नाउन होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा. प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि अगर देखें हम, जैसे ऑफ लगा है, ऑफ के बाद जो नाउन है, यदि ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा. यदि ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. इस चीज को समझना है. तो यहां पे देखिए अ लॉट ऑफ के बाद द केक. द केक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या लिया गया, सिंगुलर. अ लॉट ऑफ द पीपल. द पीपल प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लिया गया, प्लूरल. प्लेंटी ऑफ, यहाँ पे देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर. वाटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लिया गया, सिंगुलर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लिया गया, प्लूरल. जैसा कि मैंने कहा कि ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक प्रीपोजिशन के सहारे स्टार्ट किया गया हो और प्रीपोजिशन का काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो ऑफ नाउन
यहाँ पे जो नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर, और नॉर से जुड़े हुए हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट इज, नाइदर द कैट नॉर, यहाँ पे और नॉर को देखना है और इसमें एक से अधिक जुड़े हो फिर भी हमको वर्ब क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना है। ओके, लेट्स गो अहेड। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इसमें टाइप करते हुए रिपीट हो गए हैं, तो उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो नए रूल्स हैं मैं उसको मेंशन कर रहा हूं। सच एज एंड इंक्लूडिंग डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करेक्ट, सच एज या इंक्लूडिंग होता है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता, कोई बदलाव नहीं करता। हर नॉलेज इंक्लूडिंग मैथ स्किल्स इज इम्प्रेसिव। आप यहाँ पे देखिए, हर नॉलेज, ये मेन सब्जेक्ट कौन है, हर नॉलेज है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया गया है। द क्लास सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपके इंक्लूडिंग या सच एज वर्ड्स है, तो इसलिए मेन वर्ड कौन है, द क्लास, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिया गया। हिज हॉबीज, ये आपके प्लूरल है तो इसलिए वर्ब क्या लिया गया, प्लूरल लिया गया। द रिपोर्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या लिया गया, सिंगुलर लिया गया। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब यहाँ पे इंक्लूडिंग या सच एज से पहले जो भी मेन वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पे यदि नॉलेज था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया गया। बीच में इंक्लूडिंग मैथ स्किल्स देखने में यहाँ पे लोग यही गलतियां करते हैं कि यहाँ पे स्किल्स देखे तो कहते नो नो, यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स है। When sentence start with not only but also the verb agrees with the closest subject, जब वर्ब करें कि जब वर्ब नॉट ओनली बट आल्सो से स्टार्ट हो, सेंटेंस हो, तो उसमें वर्ब जो होता है वह जो नजदीक का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो द एम्प्लॉइज। अब यहां पे देखिए, बट आल्सो के बाद क्या आया, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे और यूज किया गया। नॉट ओनली द किड्स बट आल्सो द मदर, मदर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हुआ। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया, एंजॉय। नॉट ओनली द फूड बट आल्सो द ड्रिंक्स, ड्रिंक्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे और प्लूरल वर्ब यूज किया गया। यहाँ पे रूल क्या कहा गया कि सेंटेंस जब नॉट ओनली बट आल्सो का स्टार्टिंग हो तो वर्ब किसके साथ अकॉर्डिंग आएगा, जो उसके नजदीक का मेन वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाना है। गो अहेड। नेक्स्ट रूल देखते हैं। When as much as well as, or along with, or use the verb agrees with the main subject, जब ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, या टुगेदर विथ भी हम लिख दें यहाँ पे, टुगेदर विथ, तो ये जो मेन वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज, ये टीचर के अनुसार इज यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ मेन वर्ड कौन है, टीचर। माई सिस्टर, यहाँ पे मेन वर्ड माई सिस्टर है, अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। द मैनेजर, ये एक पर्सन है इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा। द कोच एक पर्सन है इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा। बीच में ये जो आए हैं ये मेन वर्ड नहीं होते, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब रख के गलती नहीं करनी। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है और लोग यहाँ पर जो फ्रेंड्स आया है, ये जो स्टूडेंट्स आया, जो असिस्टेंट्स आया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को चेंज कर जाते हैं, जो गलती है। ये गलतियां लिखते वक्त भी लोग करते हैं।
ये गलती लिखते वक्त भी लोग करते हैं, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। व्हेन मोर, मोस्ट, ऑल और सम ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जब यदि ये सिंगुलर के साथ होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। यानी कि यदि मोर, मोस्ट, ऑल, सम ये अपने बाद कोई काउंटेबल नाउन यानी कि नाउन जो हो वो प्लूरल हो तो वह भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जबकि यदि ये मोर, मोस्ट, ऑल या सम इसके बाद यदि सब्जेक्ट जो होगा यानी कि नाउन जो होगा वह सिंगुलर होगा तो वह भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये रूल है, आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कुकीज, कुकीज देखिए ये प्लूरल है तो इसलिए वर्ब प्लूरल लिया गया। सम ऑफ द वाटर ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लिया गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल लिया गया। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लिया गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मोर, मोस्ट, ऑल, सम के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगाना है। यदि वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। When the subject is an uncountable noun like water, rice, information, advice, it takes singular noun। यानी कि यहां पे कहा जा रहा है कि जब कोई आपका जो वर्ड है वह अनकाउंटेबल है तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए वो हमेशा अपने बाद वर्ब सिंगुलर लेता है। फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब सेक्रेट या गुप्त। द वाटर इज कोल्ड, ठंडा है। द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, महंगा। द राइस इज कुक्ड, इज क्योंकि राइस, फर्नीचर, वाटर, इंफॉर्मेशन ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस, जैसे फ्रैक्शंस डिपेंड ऑन द नाउन फॉलोइंग ऑफ। जो फ्रैक्शंस जैसे पार्ट में बांटे गए हो, जैसे हाफ हाफ, वन थर्ड हाफ, टू थर्ड हाफ, वन फोर्थ हाफ, ऐसे वो ऑफ के बाद जो नाउन होगा उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। यानी कि आप यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और यदि ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द केक, केक यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिया गया। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या लिया गया? प्लूरल लिया गया। वन थर्ड ऑफ द वाटर, वाटर सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर। टू थर्ड्स ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल। ये रूल आपको ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि हम फ्रैक्शंस को शो कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
नाउन्स लाइक सीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, मेनी मोर वर्ड्स जो प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे उसके लिए क्या लगाते हो, सीजर्स के लिए आर। क्यों, सीजर्स दो हिस्सों में बटा होता है, इस चीज को आप समझिएगा, दो हिस्सों में बटा होता है। तो जब जो चीजें दो हिस्सों में मिलके बनी हो, टू पार्ट्स में, तो उसे प्लूरल्स माना जाता है। इस चीज को ध्यान देना है, चाहे वो सीजर्स हो, चाहे हमारे पैंट्स हो, चाहे शर्ट्स हो, कुछ भी, ट्राउजर्स हो या सॉक्स हो, कुछ भी, जो भी हो, आप जो दो हिस्सों में मिलके बनेगा, उसे हम किस में रखेंगे, प्लूरल मानेंगे। इसलिए वर्ब उसका प्लूरल लिया जाएगा। हिज पैंट्स आर, माई ग्लासेस वर, दोज शॉर्ट्स नीड। तो ये सभी प्लूरल वर्ब होंगे। जो भी दो भाग से मिलकर बनेंगे तो वो अपने बाद वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। इस चीज को समझना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये रूल मैं करा दिया हूं तो इसलिए अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थैंक यू। ये सारे